एक एग्ज़ाम होगी सभी जो भी गवर्नमेंट नौकरी है उसके लिए। तो यहाँ पर इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इसको पूरा डिटेल्स में हिंदी में जानेंगे। क्या है CET? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि CET का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। यहाँ पर सबसे पहले इसका गठन यहाँ पर देखेंगे कि कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला CET के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए गठन को मंजूरी मिल चुकी है। अब यहाँ पर जो CET के अंतर्गत जो है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी का जो गठन किया जाना है, उससे नई भर्तियों पर क्या यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा और कितना कंपटीशन आगे देखने को मिल सकता है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को जानना जरूरी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को साझा पात्रता परीक्षा, ठीक है, CET आयोजित करने के लिए जो है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी कि CET के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वतंत्र भारत के बड़े ऐतिहासिक सुधारों में से बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। यहाँ पर जो है CET आयोजित होने के लिए जो है यहाँ पर एक एजेंसी का गठन किया गया है, जो कि पूरे भारत लेवल पर सिर्फ एक एग्ज़ाम कराएगा प्रत्येक गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब वहाँ पर उसे भी जो है अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा। तो क्या है यहाँ पर पूरी जानकारी देखेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने इसे अहम फैसला बताते हुए कहा कि एजेंसी के गठन से करोड़ों युवाओं को फायदा होगा। CET के जरिए अब कई तरह की टेस्ट की जरूरत नहीं होगी, जिससे अभ्यर्थियों का समय और संसाधन बचेगा। इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलने वाला है। अब यहाँ पर आगे उन्होंने बोला है कि बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जो है संवाददाताओं को बताया कि युवाओं को फिलहाल नौकरी के लिए कई अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती थी। ऐसी परीक्षाओं के लिए अभी लगभग 20 भर्ती एजेंसियां हैं और परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को दूसरे स्थानों पर जो है जाना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रेलवे की जो है टेंडर जिस प्रकार से दिए जाते हैं, उस टाइप से यहाँ पर जो है अलग अलग भर्तियाँ यहाँ पर जो एजेंसी है वो वर्तमान में है। अब यहाँ पर आगे उन्होंने कहा कि संबंध में परेशानियां दूर करने की मांग काफ़ी समय से की जा रही थी। इसे देखते हुए जो है मंत्रिमंडल ने साझा पात्रता परीक्षा लेने के लिए जो है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन का जो निर्णय है वो लिया है। अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया। कहा कि प्रारंभिक में 3 एजेंसियां परीक्षा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के दायरे में आएगी। मतलब यहाँ पर एक एजेंसी का गठन किया जाएगा, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, और उसके अंतर्गत 3 जो है एजेंसी आने वाली है, ये इन्होंने कहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक अधिकारी ने बताया कि शुरू में इसके दायरे में रेलवे भर्ती परीक्षा, बैंकों की भर्ती परीक्षा और कर्मचारी चयन आयोग आएंगे। मतलब अभी के वर्तमान के लिए SSC, रेलवे और बैंक, ये तीनों भर्तियों को जो है ये करवाएगा। ठीक है, इन्होंने बताया कि इस भर्ती में हासिल स्कोर 3 साल तक मान्य होंगे। मतलब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक बार आपने इसका परीक्षा दे दिया तो इसमें आपका जो स्कोर था वो 3 साल तक आपका मान्य होगा। मतलब 3 साल तक जो कट ऑफ उस भर्ती के लिए जाएगी वो आपके कट ऑफ में जो है आपको 3 साल तक आपके चांस यहाँ पर बन रहेंगे। ठीक है, परीक्षा आयोजित करने के लिए जो है हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये इन्होंने कहा है। अब ये चीज़ें अच्छी है कि हर जो है एग्ज़ाम सेंटर हर ज़िले में बनेगा, तो काफ़ी सहूलत होगी एग्ज़ाम देने के लिए। आगे उन्होंने कहा कि कॉमन इंट्रेंस टेस्ट CET की में मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इस दौरान उम्मीदवार अपनी योग्यता पसंद के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जितेंद्र सिंह ने कहा CET के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन स्वतंत्र प्रभाव के ऐतिहासिक सुधारों में से एक है। इसमें भर्ती, चयन, चुनाव, नौकरी की आसानी भी होगी और विशेष रूप से समाज उन वर्गों के लिए जीवन में आसानी लाएगा जिससे लाभ भी मिलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अंतिम में इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर देखेंगे कि अब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी, जिसमें सरकारी नौकरी के लिए चयन के विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों को अब एक ही परीक्षा में बैठना होगा। ठीक है, जैसे आप रेलवे